बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी गुफ्तगू इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कौन है इस सिलसिले में थी। अम्बिया और मुरसलीन अलैहिमुस्सलाम ने अपनी कौमों के सामने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का तज़किरा किया है और उनके सामने मसाइब करबला बयान किया गया है। उन्हीं अम्बिया और मुरसलीन में से, उन्हीं रसूलों में से एक जनाब इस्माईल हैं। हज़रत इब्राहीम के फ़र्ज़ंद हज़रत इस्माईल की बात नहीं हो रही है, बल्कि एक और नबी जो इस्माईल के नाम से थे, जो फ़र्ज़ंद हिज़कील थे, उनका तज़किरा कुरान मजीद ने इस्माईल सादिक़ुल वाद के उन्वान से किया है। कुरान मजीद के सूरह मरियम की आयत नंबर 54 में इरशाद हो रहा है, हमारे नबी को मुखातब करके कहा जा रहा है, वज़कुर फ़िल किताब इस्माईल इन्नहु कान सादिक़ल वाद व कान रसूलन नबिय्या। ऐ हमारे नबी, ऐ हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अपनी किताब में हज़रत इस्माईल सादिक़ुल वाद का तज़किरा कीजिए। ज़ाहिर है कि कुरान खुदा की तरफ से नाजिल करदा किताब है। ये फिर वज़कुर फ़िल किताब इस्माईल का क्या मतलब है? वाज़ेह सी बात है कि इससे मुराद ये नहीं है कि हज़रत रसूल खुदा कुरान की आयतों को लिख रहे हैं या हुक्म खुदा से वो तालीफ़ कर रहे हैं, नहीं, बल्कि यहाँ मकसूद ये है कि हम बयान कर रहे हैं, हम आयत नाजिल कर रहे हैं, हम वही इल्हाम कर रहे हैं और एक नए नबी, एक दूसरे नबी का तज़किरा कर रहे हैं और वो हैं हज़रत इस्माईल सादिक़ुल वाद। कुरान मजीद की इस आयत में वज़कुर फ़िल किताब इस्माईल इन्नहु कान सादिक़ल वाद, ये नबी, ये रसूल सच्चा नबी था। तो क्या इसका मतलब ये निकलता है कि बाज़ अम्बिया माज़अल्लाह झूठे नबी थे? नहीं, बाज़ ख़साइस, बाज़ सिफ़ात, बाज़ अलक़ाब और बाज़ अच्छी खूबियों और अच्छाइयों और ख़ूबियों की वजह से बाज़ अम्बिया का तज़किरा ख़ास तौर से किया गया है। जैसे हम बाज़ अइम्मा ताहिरीन अलैहिमुस्सलाम के सिलसिले में किसी को जवाद, किसी को काज़िम, किसी को शाकिर, किसी को ज़की, किसी को मुज्तबा अलैहिमुस्सलाम, अम्बिया अइम्मा के नाम के साथ बाज़ उनके ख़ास अलक़ाब ज़िक्र करते हैं, वो भी खुदा के अता करदा मासूमीन अलैहिमुस्सलाम के बयान करदा हैं। उसी तरीक़े से हज़रत इस्माईल जो सादिक़ुल वाद कहलाए, उसकी भी वजह है, किसी से वादा किया था, एक जगह पर 3 शब व रोज़ तक बाक़ी रहे, अपने वादे को पूरा किया। इसकी वजह से इस बुज़ुर्गवार को कुरान मजीद ने सादिक़ुल वाद नबी कहा है। जनाब इस्माईल बिन हिज़कील अलैहिस्सलाम हज़रत इस्माईल से जुदा हैं। क्यों? इसलिए कि हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम बहुत अज़ीम नबी थे, रसूल थे, मगर रसूल होने के सिलसिले में इख्तलाफ पाया जाता है। वो नबी थे, इख्तलाफ की वजह यह है कि छठे इमाम से रवायत में वारिद हुआ है कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मौजूद थे, कायनात के सबसे बड़े नबी जो पूरी दुनिया के ऊपर नबी थे, रसूल थे, तो उनकी मौजूदगी में हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम, जिनका इंतकाल तारीख़ से साबित है कि हज़रत इब्राहीम की ज़िंदगी ही में हो गया था, तो फिर वो किस जगह के लिए रसूल बना के भेजे जा सकते हैं? मतलब कहने का ये है कि हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम की ज़िंदगी ही में इस दुनिया से रुखसत हो गए थे। जो नबी तो थे, रसूल नहीं थे। रसूल और नबी का फ़र्क बयान किया जा चुका है। जनाब इस्माईल बिन हिज़कील अलैहिस्सलाम ने भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का तज़किरा किया है। वो कैसे? जनाब इस्माईल सिर्फ़ नबी नहीं थे, जनाब इस्माईल बिन हिज़कील अलैहिस्सलाम सिर्फ़ नबी नहीं थे, वकाना रसूलन नबिय्या। सूरह मरियम की आयत नंबर 54 में जनाब इस्माईल सादिक़ुल वाद को रसूल भी कहा जा रहा है, नबी भी कहा जा रहा है। जनाब इस्माईल अलैहिस्सलाम अपनी कौम की हिदायत पर मामूर थे, हिदायत कर रहे थे, रहनुमाई कर रहे थे, पैगाम इलाही को पहुंचा रहे थे, अम्र बिल मारूफ़ और नही अनिल मुनकर करने के साथ वाज़ व नसीहत, अखलाक़ी बातें बयान कर रहे थे।
मगर कौम वाले कुछ तो सुनते थे, कुछ मानते थे, नबी को सच्चा नबी मानकर, रसूल को सच्चा रसूल मानकर, उनके मोजज़ात को देख करके राह रास्त पर आ जाते थे। लेकिन कुछ ऐसे भी थे जो इन्हिराफ का शिकार थे, नबी की बातें नहीं सुनते थे, और न सिर्फ ये कि नबी की बात नहीं सुनते थे बल्कि नबी को अज़ियत पहुंचाया करते थे। जनाब इस्माइल बिन हिज़्क़ील ने बड़ी अज़ियतें सही हैं। उन अज़ियतों में से एक वक्त ऐसा भी आया कि जनाब इस्माइल बिन हिज़्क़ील को ज़ालिमों ने, उनकी कौम के सरकशों ने अपनी गिरफ्त में ले लिया और लोहे के किसी वसीले से जनाब इस्माइल की पेशानी और पूरे चेहरे की खाल को छील दिया। किस कदर जनाब इस्माइल बिन हिज़्क़ील ने दर्द महसूस किया होगा कि पेशानी की पूरी खाल उतर गई और चेहरे की खाल खींच ली गई। जनाब इस्माइल बहुत तड़पे, बहुत अज़ियत बर्दाश्त की। ये फ़ेल इस कदर सख्त और संगीन था, ये मुसीबत इस कदर संगीन थी कि खुदावंद मुताल कुदरत इलाही को भी गैज़ व गज़ब आ गया। अल्लाह ने एक अपने ख़ास फ़रिश्ते को, जिस ख़ास फ़रिश्ते का नाम तारीख़ में, किताबों में सता ताईल बताया गया है, जिस फ़रिश्ते को तारीख़ में, हदीस की किताबों में सता ताईल उसका नाम बताया गया है। ये सता ताईल फ़रिश्ता खुदा के हुक्म से जनाब हिज़्क़ील के पास, इस्माइल बिन हिज़्क़ील अलैहिस्सलाम के पास पहुँचता है और कहता है कि खुदा ने मुझे अख्तियार दिया है, ए नबी खुदा, ए रसूल इलाही, आप जो कहें आपकी मर्ज़ी के ऊपर है। जैसा अज़ाब आपके ऊपर जुल्म करने वालों को देना है आप मुझे बयान करिए, मैं उस अज़ाब को अंजाम देने के लिए, उस सज़ा को देने के लिए आमादा हूँ। खुदा ने मुझे आपकी मर्ज़ी के मुताबिक, आपकी चाहत के मुताबिक, आपके कौम के सरकशों के ऊपर, जिन्होंने आपके चेहरे के ऊपर इस तरीक़े से भयानक जुल्म किया है कि आपके चेहरे की खाल उतर गई है, सज़ा देने के लिए मुझे भेजा है। जनाब इस्माइल बिन हिज़्क़ील ने एक मरतबा जनाब सता ताईल से कहा, ए अज़ाब के फ़रिश्ते, ला हाजत ली इलैका, मुझे तेरी कोई ज़रूरत नहीं है। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि ताहिरीन।